तो जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक वेरी इंपॉर्टेंट एक चैप्टर, जो चैप्टर 5 है, भारत महिमा। तो ये चैप्टर में कुल आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। अगर एक चैप्टर जितना भी आज अब दिख रहे हैं तो ये आप लोग का ये चैप्टर आप लोग का 2 पार्ट में बनाएंगे। तो पहला पार्ट में देखिए क्या सब कहता है। तो पहले देखिए हम लोग देखेंगे पाठ परिचय। देखिए ये चैप्टर इतना अच्छा चैप्टर है कि जितना पढ़िएगा उतना कहेगा हम और बड़ा होगा चैप्टर तो अच्छा रहता। बहुत ही अच्छा एक क्या है चैप्टर है। देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है क्या, भारत महिमा। महिमा का मतलब क्या होता है, उसका गुणगान गाना। हम किसकी गुणगान के बारे में बता रहे हैं, भारत की गुणगान के लिए आपको क्या कर रहा है, बता रहा है, यानी भारत की गुणगान। अब देखिए क्या कहता है, चैप्टर 5 हो गया भारत महिमा। अब कुछ जान लेते हैं हम लोग पाठ परिचय। ये पाठ कहाँ से लिया गया है, इस पाठ में क्या क्या दे रखा है, नहीं दे रखा है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत क्या करते हैं, जान लेते हैं। देखिए पहला प्रस्तुत पाठ जो है आपका जो है कहाँ से लिया गया है, भारत महिमा में भारत की विशेषता का वर्णन किया गया है। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ से, देखिए अगर ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा इसको तो मेरे ख्याल से आप लोग का जो जितना भी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तो याद करना नहीं पड़ेगा, और बाद में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे तरह से हो जाएगा। देखिए कोई भी चैप्टर को यदि आप ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं तो समझा हुआ बात आपको बहुत दिन तक रहेगा। अगर इसको रट्टा मारिएगा तो अधिक दिन तक नहीं रहिएगा। तो इसके कारण इस बात को आप क्या कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए एक एक चैप्टर जहाँ से आपका क्या बोलते हैं क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वहाँ आपको बनाते रहेंगे। आप लोग क्या करेंगे, कॉपी कलम लेकर उसका नोट करते रहिएगा। हाँ याद रखिएगा, एग्जाम में 5 नंबर का क्या आपका क्वेश्चन है, और पूरा 100 नंबर का क्वेश्चन में आपको 60 नंबर आपका क्या कहता है, किताब से पूछता है। अब देखिए पहला आपका क्या कहता है, प्रस्तुत पाठ, यानी भारत महिमा जो पाठ है, ये पाठ में कहाँ का महिमा का बात किया है, यानी भारत महिमा के बारे में क्या किया है, बताता है। और भारत की जो विशेषता है उस विशेषताओं का क्या करता है, वर्णन करता है। और यह देश जो है जब जन्म लिया, यानी भारत देश जब बना था, मैंने शुरुआती तौर पर जब इसकी सृष्टि हुई थी, सृष्टि का मतलब होता है उत्पन्न होना, जब यह भारत देश बना था उसी के आरंभ से ही, उसी समय से यह भारत देश जो था पूरा ज्ञान विज्ञान शिक्षा संस्कृति से क्या था, पूरा संपन्न था। अब कहिएगा हम लोग का भारत में जो है ज्ञान विज्ञान संस्कृति अभी का है नहीं, ये जब भारत बना था तभी साथ में लेकर ही क्या क्या था, आया था। देखिए पहले आपका ज्ञान, भारत को ज्ञान का देश भी कहा जाता है। इस भारत देश में विदेश का बहुत सारा व्यक्ति जो है यहाँ पर ज्ञान अध्ययन करने के लिए आया। जैसे आपका देख सकते हैं मेगास्थनीस हो गया, यूनान हो गया, तो इस प्रकार का ढेरी यानी बहुत सारा व्यक्ति जो महापुरुष जो है तो भारत में क्या आए थे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए थे। इसी कारण से कहता है कि भारत जो है सृष्टि मतलब जब बना तब के आरंभ से ही ज्ञान विज्ञान शिक्षा संस्कृति धर्म राजनीति आदि से क्या था, संपन्न था। यानी हमारा देश भारत जो है सभी तरह वस्तुओं से क्या है, संपन्न है। देखिए अभी तक जैसे राजनीति चल रहा है तो ये राजनीति अभी का थोड़े है, ये जब भारत जन्म लिया तभी से ये सिलसिला चल रहा है। कहिएगा भी टेक्नोलॉजी अधिक है, नहीं, उस समय इससे भी भयंकर टेक्नोलॉजी था। देखिए संस्कृति कहते हैं रीति रिवाज वगैरह वगैरह, वो उस समय से भी चलते ही आ रहा है। बात करते उस समय का धर्म, उस समय भी धर्म चलते आ रहा है, अभी भी हम लोग का क्या कहता है, धर्म के अनुसार चलते हैं। तो देखिए राजनीति ये पूरा से संपन्न भरा हुआ देश हम लोग का देश था। यानी ज्ञान का भी क्या देश था, यानी ज्ञान का भंडार देश भारत देश, ज्ञान वाला देश, भंडार देश। और देवता लोग भी इसी कारण से यहाँ पर क्या करते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं क्या, भारत का जो धरती है वो स्वर्ग और मोक्ष की धरती है। यानी हमारा देश भारत को जो धरती है, ये धरती को हम और एक धरती किस नाम से जाना जाते हैं, कर्म भूमि। हमारा देश जो भारत, जिस देश में हम निवासी हैं उस देश को और एक नाम से भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे हम लोग का भारत का नाम 2 4 5 10 नाम है ऐसा, लेकिन मैंने प्राचीन काल से ही हम लोग का जो भारत देश है वो देश का नाम अब क्या है, भारतवर्ष भी है। तो हम लोग का भारत का जो धरती है स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति। बात करते हैं हम लोग स्वर्ग, भारत में ऐसा कुछ नहीं है जो स्वर्ग में नहीं है। यानी भारत स्वर्ग, आप लोग जो देवता लोग जहां पर निवास करते हैं तो आपका हो गया देवता लोग का बैठक खाना, जिसको बोलते हैं सभा। उसको माने देवता लोग का जितना भी सभा होता है आपको कहां पर होता है, आपका देवलोक में होता है, जिसको कहते हैं स्वर्ग। स्वर्ग में जितना तरह फैसिलिटी है, जितना खूबसूरती है, उसी तरह का खूबसूरती हमारे कहां पर है, भारत देश में है। इसलिए कहता है भारत स्वर्ग संपन्न देश कौन सा देश है,
भारत देश है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछेगा विश्व का स्वर्ग का देश कौन सा है, भारत हो गया। और मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष का मतलब होता है हम लोग का भारत धरती में जैसा हम लोग कर्म करेंगे उसी प्रकार का हमें क्या मिलेगा, फल मिलेगा। और मोक्ष का मतलब होता है जीवन और मृत्यु का जो बंधन होता है उस बंधन से क्या करना है, मुक्त करना। यानी जैसे हम लोग अभी मनुष्य है तो हम लोग जन्म लिए हैं, धरती का यानी दुनिया का जो बात करते हैं एक ही बात क्या है, सच है। यानी पूरी पृथ्वी का यानी पूरी दुनिया का एक ही बात क्या है, सच है। और बाद बाकी सबका क्या है, झूठ है। हम अभी यहाँ बोल रहे हैं, हम भी क्या है, झूठ है। ठीक है, आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये बात भी झूठ हो सकता है। हम बोल रहे हैं, हम भी झूठ हो सकते हैं। मेरे जैसा दूसरा 7 आदमी धरती में जो है एक जैसा 7 आदमी जन्म लेता है, तो एक आदमी हम बोल रहे हैं, मेरे जैसा दूसरा कोई आता, झूठ हो गया ना। तो दुनिया का जो है एक ही सच है, जो व्यक्ति यानी जो भी प्राणी जन्म लेगा मृत्यु, उसको एक ना एक दिन क्या है, मृत्यु है। यानी कहे का मतलब ये है कि हम लोग का धरती में अगर जन्म लिया तो ऐसा कर्म को करो कि जन्म और मृत्यु के बंधन से क्या मिल सकता है, छुटकारा मिल सकता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत सारा ऋषि मुनि जो है माने युगे से क्या कर रहे हैं, वो तपस्या कर रहे हैं। अब आगे हम लोग बात करते क्या, विश्व का प्रथम ग्रंथ यानी पूरा दुनिया का जो ग्रंथ जो बना था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहां से बन जाएगा, विश्व का प्रथम ग्रंथ क्या है, वेद है। तो वेद कितने हैं, आप लोग भी बोल सकते हैं वेद कितने हैं, वेद आप लोग का क्या है, 4 वेद हो गया। तो 4 वेद में कौन सा वेद होगा, आपका हो गया सामवेद, ऋग्वेद, आयुर्वेद और अथर्ववेद। इस प्रकार का आपका क्या है, 4 वेद है। 4 वेदों में से हम लोग कौन सा वेद में आते हैं, सामवेद में आते हैं। उसी प्रकार ये तुम्हारा जो ग्रंथ है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये ग्रंथ की रचना कहां पर हुई है, भारत में हुई है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहां से भी पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा कि विश्व का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, वेद है। वेद की रचना कौन सी देश में हुआ, भारत में हुआ। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है आप लोग को। अब बात फिर क्या करते हैं, ईश्वर भारत में अवतरित हुए। जैसे कि ईश्वर मतलब हम लोग क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं। तो भगवान भी कहाँ लेते हैं, हम लोग का भारत भूमि में क्या लेता है, अवतार लिए हैं। अवतार का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं विष्णु का अवतार जो है राम है, विष्णु का अवतार क्या हो गया, कृष्ण हो गया। जैसे विष्णु जी का अवतार क्या हो गया, नरसिंह अवतार हो गया। तो इस प्रकार जब जब इस धरती पर अत्याचार बढ़ा तब तक भगवानों ने क्या किया, ईश्वर ने क्या किया था, जन्म लिया। यानी कहे का मतलब ये बात है कि जब जब असुरों का धर्म का हानि हुआ तब तब ईश्वर ने क्या किया था, जन्म लिया। यानी धर्म की स्थापना के लिए तो आपका क्या हो गया था, ईश्वर ने उस जगह पर जन्म लिया। तो इसी कारण से अन्य देवता भी भारत देश में जन्म लेने के लिए क्या करते हैं, तरसते हैं। जन्म लेने के बाद श्री हरि का भी वो क्या करेगा, सेवा करना चाहता है। तो इसी प्रकार अब लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहां से पूछेगा, इस देवता लोग कहां जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत में जन्म लेना चाहते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं, भारत देश का रचना ईश्वर अपने हाथों से किया है। यानी भारत हम लोग का जब बना था, यह धरती का जब जन्म हुआ था, कल ईश्वर ने फुर्सत से बनाया था। जैसे हम लोग कभी कभी किसी को देख के कहते हैं ना, इसको जो है ना फुर्सत से भगवान ने बनाया है, हम लोग को तो क्या किया है, डाउनलोड करके लाया है। तो इसी प्रकार जब जितना भी देश था उस देश में से जब भारत देश बन रहा था तो उस देश भगवान ने क्या बनाया था, ईश्वर ने फुर्सत से भारत देश को पूरा सुखी संपन्न देश बनाया था। और ऐसा देश बनाया था, तुम जैसा कर्म करो तुमको उसी प्रकार का क्या मिलेगा, फल मिलेगा। यानी कहे का मतलब ईश्वर कोई वरदान देगा, फल देगा, ऐसा नहीं। आप जैसा कर्म को कीजिए उसी प्रकार का फल आपको मिलेगा। हाँ, एक बात को ध्यान दीजिएगा, सब कोई कहता है कि मरने के बाद आपको स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कि आदमी का जो कर्म जो होता है, कर्म इस जन्म में अगर कर्म कीजिएगा तो इसी जन्म में आपको क्या करेगा, इसका फल मिलेगा। मरने के बाद कौन क्या बनता नहीं बनता किसी को नहीं पता है, लेकिन ये बात पता है कि जैसे अभी कर्म कीजिएगा तो उसी प्रकार का आप क्या कीजिएगा, फल आपको इसी जन्म में आपको मिल जाएगा। बात को समझे। तो उसी प्रकार देखिए आगे क्या कहता है आप लोग का। तो इसी प्रकार देखिए हम लोग बात करते हैं यहां पर, तो ईश्वर भी कहां अवतरित हुए हैं, तो भारत में अवतरित हुए हैं। अवतरित मतलब अवतार का मतलब होता है भगवान जो है मनुष्य रूप में जो है कहां अवतरित हुए हैं, तो भारत में अवतरित हुए हैं। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहां से भी आ जाएगा, ईश्वर जो है मानव रूप में कहां पर जन्म लिया है, यानी भारत में क्या किया है, जन्म लिया है। अब बात करते हैं आगे, देखिए आगे आपका क्या कहता है, हमारा देश जो भारत है इसे हम लोग और एक नाम से क्या नाम से जानते हैं, भारत
वर्ष के नाम से जानते हैं। और भारत की जो महिमा जो है सर्वत्र गाई जाती है। सर्वत्र का मतलब क्या होता है? सर्वत्र का मतलब है सभी जगह हमारा देश भारत का जो है गुणगान जो है सभी जगह क्या करते हैं, गाए जाते हैं। तो ऐसा कोई जगह नहीं जो हम लोग का भारत का गुणगान नहीं है, सभी जगह पर भारत का क्या है, गुणगान। महिमा का मतलब होता है गुणगान। अब देखिए सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह। देखिए ये जो पाठ है भारत महिमा, ठीक है, ये पाठ जो है दो ग्रंथ से क्या कहते हैं, पुराण से लिया गया है। एक हो गया आपका विष्णु पुराण और दूसरा आपका हो गया भागवत पुराण, ठीक है। तो विष्णु पुराण का आप लोग जानते ही है। विष्णु पुराण का उत्पत्ति जैसे हिरण्यकश्यप का जो जन्म हुआ तो नरसिंह अवतार का हुआ, भगवान क्या बोलते हैं उसका अवतरित हुआ किस रूप से, प्रहलाद के रूप से क्या बोलते हैं अवतरित हुआ। तो उसी से पहला आप लोग का जो भारत महिमा जो पाठ जो है तो पहला विष्णु पुराण और भागवत पुराण सबका क्या किया है, लिया गया है। तो बात करेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा भारत महिमा पाठ कहाँ से लिया गया है, तो विष्णु पुराण और भागवत पुराण सबका लिया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे क्या, इस पाठ में कितना पद है, सबसे विवेक क्वेश्चन यहाँ पर है, इस पाठ में कितने पद है, 5 पद है। और इसी प्रकार का मंगलम एक पाठ था, जो पहला पाठ है उसमें कितना पद था, उसमें भी 5 ही है, इसमें भी हम लोग क्या है 5 है। अब देखिए पहला पद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि भारत महिमा पाठ का पहला पद या पहला श्लोक कहां से लिया गया है। बात को ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कहा आपका, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक कहां से लिया गया है, विष्णु पुराण से लिया गया है। कहां से लिया गया आपका, विष्णु पुराण से लिया गया। और दूसरा पद कहां से लिया गया है, भागवत पुराण से लिया गया है। तो भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक कहां से लिया गया है, विष्णु पुराण से, और दूसरा श्लोक कहां से लिया गया है, भागवत पुराण से लिया गया है। अब बात करते हैं 500 पद था, 5 पद में जो 3 पद है, यानी हमारे आधुनिक भारत का जितने भी कवि है, सर्वश्रेष्ठ कवि लोग हैं, उस कवि ने जो और 3 पद का क्या किया था, रचना किया था। तो आगे हम लोग बात करते हैं भारत का जो भक्ति जो है कर्तव्य स्वरूप करनी चाहिए, यानी भारत का जैसे हम लोग जन्म लिए हैं, हम लोग भारत की भूमि में जैसे जन्म लिए तो अपने आप को क्या मानना चाहिए, धन्य मानना चाहिए। और हमें अपने देश की जो सेवा जो देशभक्ति कहते हैं उसे कर्तव्य स्वरूप करना चाहिए, पूरा निष्ठा के अनुसार क्या करना चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए। अभी आप लोग का तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम लोग अभी पढ़े 14 पॉइंट जो था, ये आपका पाठ का सिर्फ क्या था, आपका परिचय था। तो जितना भी लगभग आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ से लेके यहाँ तक से ही आपको 14 पॉइंट में आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और इधर सबको बहुत कम क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव आपका क्या करेगा, बनेगा। तो बात करते हैं पहला पाठ का जो प्रथम श्लोक जो है वो कहाँ से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक वो कैसा श्लोक है, तो पौराणिक श्लोक है। पौराणिक मतलब होता है भागवत वगैरह से जो लिया गया, भूत पहले का जो है वहां से आपका क्या किया है, लिया गया था। तो देखते हैं अभी प्रथम श्लोक का अर्थ। तो अपने किताब में आप देख लीजिएगा कि प्रथम श्लोक क्या कहता है। हम सिर्फ आज में क्या बताएंगे, इसका अर्थ के बारे में क्या करेंगे, बताएंगे। आप लोग अपने किताब में देख लीजिए कि प्रथम श्लोक जो है क्या कहता है। देखिए प्रथम श्लोक में क्या कहता है, वे मनुष्य धन है जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली पवित्र भारत भू पर जन्म लेता है। अब बात क्या कहते हैं, वे मनुष्य धन है, कौन से मनुष्य धन है, धन यहां पर किसको कहा, देखिए वे मनुष्य धन है, कौन सा मनुष्य धन है, जो मनुष्य क्या करते हैं, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान। अब बताइए स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला देश कौन सा है, भारत में है। यानी भारत में जो मनुष्य ने जन्म लिया वो मनुष्य को क्या बनाता है, धन मानता है। और पवित्र भारत, ये हम लोग का भारत कैसी भारत है, हम लोग का भारत का जो भूमि है वो कैसी भूमि है, वो भूमि पवित्र भूमि है। और देवता इस भूमि पर पुनः पुनः आने के लिए इसका यश गाते हुए प्रार्थना करते हैं। तो इसको अपने से थोड़ा समझ लीजिए कि इस लाइन में अर्थ में आपको क्या कहता है, यह कहता है कि वो लोग धन्य बताता है जो लोग भारत में जन्म लिए हैं। जैसे हम लोग क्या हैं, भारतवासी है, भारत में जन्म लिए हैं, हम अपने आप को क्या मानते हैं, धन्य मानते हैं। कि धन इसलिए मानते हैं कि देवता लोग भी इस देश में बार बार जन्म लेने के लिए क्या करते हैं, हमारे देश भारत का क्या करते हैं, गुणगान गाते हैं। जब तक गुणगान नहीं गाएंगे तो देवता लोग से क्या करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें अगर कहीं देश में अगर जन्म लेना है तो कहाँ पर जन्म लेना है, भारत में जन्म लेना है। इसी कारण से देवता लोग भी बार बार क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हमें जब भी जन्म धरती लोग में भेजना है तो हमको भारत के भूमि पर ही भेजना है। कि भारत का भूमि क्या है, कर्म भूमि है।
हम यहाँ पर जैसे कर्म करेंगे, जैसे गुणगान करेंगे, उसी प्रकार का हमें क्या मिलना चाहिए, फल मिलेगा। तो अब इसी श्लोक में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनेगा, देखिए ये आप लोग प्रथम श्लोक जो आप लोग का कहता है, इसका अर्थ आपको ये कह रहा है, ठीक है। अब प्रथम श्लोक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछेगा, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा पूछेगा। तो पहले देखिए, स्वर्ग तथा मोक्ष की धरती, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ देगा, स्वर्ग तथा मोक्ष की धरती कौन सा है, भारत है। यानी कहने का मतलब हमको स्वर्ग कहां पर दिखाई देगा, भारत, और मोक्ष कहां से प्राप्त हो सकता है, भारत से। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहां से बन गया। अगला कहता है, भारत में जन्म लेने वाला क्या होता है, देवतुल्य माने जाते हैं। देवतुल्य, देव मतलब कहता है, देखो ईश्वर अलग होता है, देवता अलग होता है, ठीक है। ईश्वर और देवता, इसके लिए हम अगले दिन कभी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, देवता किसको कहेंगे और ईश्वर किसको कहेंगे। अगर आप लोग में अगर गलतफहमी है, दोनों एक है, दोनों एक नहीं है, ठीक है। अब बात क्या करते, देखिए कि जो लोग भारत में जन्म लेगा वो किसकी तुलना करता है, वो देवता लोग की तुलना का, जैसे सूर्यदेव, इंद्रदेव, वरुण देव, यमदेव, इसकी तुलना वो क्या करते हैं, अपने आप में करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पे आ जाएगा, देवतुल्य, जैसे कहां जन्म लेने पर देवतुल्य माना जाता है, तो भारत भूमि पर जन्म लेने पर क्या हो जाता है, देवों के तुल्य हो जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे कि इस धरती पर यानी भारत के धरती पर किसने किसने जन्म लिया, राम और कृष्ण जैसे महारथी लोग क्या किया था, जन्म लिया था। अब बता सकते हैं राम किसका अवतार है, राम किसका अवतार है, राम आपका हो गया विष्णु का अवतार हो गया, जिसको और एक भाषा में नारायण कहते हैं। यानी सबसे भयंकर सेना नारायणी सेना रहता है, और उसका सबसे महत्वपूर्ण जो अस्त्र है वो अस्त्र का नारायणी अस्त्र, जिसको बोलते हैं चक्र जो हाथ में लगाता है, ठीक है, उसको कहते हैं नारायणी अस्त्र। अब देखिए बात करके यहाँ पर, जैसे कृष्ण का भी जन्म हुआ, राम का हथियार क्या था, तीर और धनुष। राम देखो, जब रावण का अत्याचार बढ़ा तब किसका जन्म हुआ, राम का, क्योंकि रावण जो था ब्राह्मण था, सबसे बड़का विद्वान, सबसे बड़ा ब्राह्मण रावण था, ठीक है, लेकिन वो क्या था, सबसे बड़ा पंडित भी था। जब उसका अपने आप में जब घमंड हो गया कि हमसे बढ़कर कोई है ये न है, उस घमंड को मैंने तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने किसका अवतार लिया, राम का अवतार लिया। राम का अवतार, राम का जो अवतार, राम क्या था, जब जन्म लिया था राम, वो क्या था, नर था। नर मतलब क्या होता है, मनुष्य के कुल में क्या क्या था, जन्म लिया था। अब लोग बोल सकते हैं राम के पिताजी का क्या नाम है, राम का पिताजी का नाम है दशरथ, ठीक है। कभी हम लोग राम कथा आप लोग को बताएंगे कि राम से जुड़ी हुई बहुत सारा जो फैक्ट है, उस फैक्ट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो अभी पहले यही जान लीजिए, राम का पिता कौन हो गया, दशरथ हो गया, और कृष्ण का पिता कौन हो गया, कृष्ण का पिता आपका क्या हो गया, वासुदेव हो गया। ऐसे आपका देवकी नंदन कहते हैं, लेकिन देवकी, ठीक है। तो उसी प्रकार ये दो क्या होता है, राम का जन्म हुआ जब रावण का अत्याचार बढ़ा, और कृष्ण का जन्म कब हुआ, जब कंस का अत्याचार बढ़ा। उसी प्रकार जब अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ा तो किसका जन्म हुआ, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस, डॉक्टर लोहिया, बहुत सारा ऐसे महारथियों का क्या हुआ, जन्म लिया, ठीक है। तो उसी प्रकार आप लोग देखिए, तो ये सिलसिला आप लोग का जैसे जैसे अधर्म बढ़ते जाएगा तो ईश्वर अपना अपना अवतरित होते जाएगा। अभी भी अगर अधर्म की अगर प्रचार अधिक होना शुरू करेगा तो ईश्वर भी किसी ना किसी धर्म में हम लोग का क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा। हम लोग जहां तहां देखते हैं, जैसे हम लोग का राम कथा होता है, भागवत कथा होता है, वो भी उसी का कुछ ना कुछ क्या है, अंश है, उसकी क्या कहते हैं, गुणगान गाते हैं। अब देखिए, अब बताइए, राम जब जन्म लिया था वो क्या मनुष्य था ना, वो उसको पूजा कर रहे हैं कि उसके कर्मों की पूजा कर रहे हैं, उसके कर्मों की पूजा कर रहे हैं। उसी प्रकार महात्मा गांधी भी इसी युग का था, तो उसका वो भी कहीं कहीं देखो उसका पूजा होता है। अब बताओ, वो भी तो इंसान है ना, उसको पूजा नहीं किया, उसके कर्मों को क्या किया है, पूजा किया है। अब देखिए आगे हम लोग क्या बात करते हैं, तो राम कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, भारत में हुआ। तो फिर क्या कहते हैं, भारत भूमि पर जो है भगवान अवतरित हुए और अत्याचारी का अंत तथा धर्म की स्थापना के लिए, फिर क्या कहते हैं, ये भूमि ऋषि मुनियों की यज्ञ स्थली, देशभक्तों की कर्मस्थली तथा श्रद्धालुओं के लिए क्या है, धर्मस्थली है। अब देखो बात करते हैं यहाँ पर, भारत भूमि में कौन जन्म लिया, भगवान अवतरित हुए। भगवान अवतरित क्यों होते हैं,
भगवान अवतरित कब होते हैं? जब अत्याचार ही अधिक बढ़ता है। तो हम लोग पहले बात हम लोग पर कर लिए थे, जब रावण का अत्याचार बढ़ा राम का जन्म हुआ, कंस का अत्याचार बढ़ा तो कृष्ण का जन्म हुआ, अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ा तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ। तो उसी प्रकार जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है तब तक उसका अंत करने के लिए, तो क्या अधर्मों को नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए ईश्वर क्या करते हैं? अवतरित होते हैं। तो उसी प्रकार आगे हम लोग बात करते हैं, हम लोग का ये जो भूमि है, ये जो धरती है, हम लोग का भारत का जो धरती है, ये धरती ऋषि मुनियों की यज्ञ स्थली है। तो यज्ञ का मतलब जो हम लोग हवन और करते हैं ना, जैसे आप लोग बताइए देवता लोग खाना क्या खाते हैं? जैसे हम लोग ढेरी कुछ खा लेते हैं ना, उसी प्रकार देवता लोग क्या खाते हैं? देवता लोग क्या सब खाते हैं? किसी को नहीं पता। देखिए देवता लोग जब हम लोग पूजा पाठ अर्चना करते हैं, पूजा पाठ करने के बाद जैसे हम लोग धूप अगरबत्ती दिखाते हैं, उसके बाद पूजा के अंतिम में जो हवन करते हैं, हवन से जो हम लोग वो देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हवन का जो मसाला सब जो है वो हम लोग जब डालते हैं, वही उसका क्या हो गया? ईश्वर का हो गया। वहाँ पर जितना भी देवी देवता का नाम लेकर वो जो देते हैं, उसको वही इसका क्या हो गया? खाना हो गया। यही कहता है यहाँ पर ऋषि मुनि क्या करते हैं? हर समय यज्ञ करते रहते हैं। यज्ञ मतलब कि देखिए अभी जैसे हमारा भागवत कथा हो रहा है, ये भी एक तरह का क्या है? यज्ञ है। शादी ब्याह होता है, ये भी क्या है? एक तरह का यज्ञ है। जैसे कोई मर जाता है, वो भी एक तरह क्या है? यज्ञ है। तो आगे हम लोग बात करते हैं क्या, और देशभक्तों के लिए क्या है? कर्मस्थली। देशभक्तों, अगर कोई अपना क्या कहते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को देख लीजिए, उसी प्रकार देख लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम को, देश की सेवा के लिए अपने तन मन धन सब कुछ क्या कर दिया? उसमें अर्पण कर दिया। तो उस प्रकार देश की भक्तियों के लिए क्या हमारा देश क्या है? बहुत ही अच्छा देश है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्या बात करते थे? देखिए ये भूमि कहाँ का भूमि था? जैसे ऋषि मुनियों का था, यज्ञस्थली था, देशभक्तों की क्या था? कर्मस्थली था, श्रद्धालुओं की क्या था? धर्मस्थली था। उसी प्रकार हम लोग का देश जो है पूरी तरह से क्या है? संपन्न देश है। हमारा देश में जन्म लेने के लिए देवता भी क्या करते हैं? तरसते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं, हमें मन वचन तथा कर्म से देश की आन मान शान की क्या करना चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। यानी किसी भी हाल पर हमारे देश की क्या करना चाहिए? रक्षा होनी चाहिए। अगर हमारे देश में कोई अगर विपत्ति अगर कुछ आ जाता है, उस विपत्ति से हमें सदा क्या करना चाहिए? रक्षा करना चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं क्या, अब यहां तक आप लोग का जो है प्रथम श्लोक का जो है क्लियर हो गया। अब यहां से लेकर अब जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग बन रहा है यहाँ पर, उतना सारा आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आपका हो गया? पूरा हो गया। अब लोग अभी बात करते हैं दूसरा श्लोक आपका क्या हो जाता है? यहाँ से शुरू हो जाता है। तो आप लोग का बुक में देख लीजिएगा दूसरा श्लोक क्या कहता है। हम उसका सिर्फ क्या दिखाएंगे? उसके अर्थ के बारे में क्या करेंगे? जानेंगे। अब देखिए दूसरा श्लोक में क्या कहता है? देवता कहते हैं कि हमने कौन सी विशेष इच्छा प्रकट की है। यानी यहाँ पर देवता लोग क्या कहते हैं? देवता लोग कहता है कि हम कौन सा इच्छा को प्रकट किए हैं। हम यही न इच्छा प्रकट किए हैं कि हमको अगर जन्म लेना है तो कहाँ लेना है? भारत देश में ही लेना है। ये तो बड़ा तो हम इच्छा प्रकट किए नहीं है ईश्वर से। तो देवता यही इच्छा करता है कि कौन सी इच्छा? देखो विशेष इच्छा व्यक्त की है क्या? हमने तो भारत भूमि में मनुष्य के बीच भगवान कृष्ण अर्थात मुकुंद जो जन्म ग्रहण करते हैं उनकी सेवा की इच्छा व्यक्त की है। अब देखिए देवता लोग यहाँ पर क्या किसका क्या व्यक्त किया है? यानी भारत भूमि में, यानी भारत के भी जो मनुष्य के बीच में उसका भी जन्म हो, और जन्म लेने के बाद क्या कहते हैं? श्री कृष्ण का भी वो क्या करे? गुणगान गा सके, उसकी सेवा कर सके, उसकी प्रार्थना क्या कर सके? कर सके। इसके लिए क्या करते हैं? देवता भी क्या करते हैं? अपना इच्छा को प्रकट करते हैं। आगे ये जो श्लोक आप लोग अर्थ देखे हैं, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या सब बन सकता है कि देवता का क्या इच्छा है? तो देवता का यह इच्छा है कि वो जब भी जन्म ले तो भारत के मनुष्य के बीच में ही क्या करे? जन्म ले। तो अब देखिए इसमें सब लोग क्वेश्चन जो आपका कहेगा, प्रस्तुत श्लोक जो है यानी भारत महिमा पाठ का जो दूसरा श्लोक है, वो श्लोक कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से आपका श्लोक क्या किया है? लिया गया है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ सबका पूछ लेगा, क्या पूछेगा कि भारत महिमा का दूसरा श्लोक जो है कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से आपका क्या किया है? लिया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे भगवान का जन्म, यानी भगवान का जन्म कहाँ हुआ है? भारत में ही भगवान का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जितना भी भगवान है, देवता लोग है, ईश्वर लोग है, सभी का जन्म कहाँ पर हुआ है? भारत में ही हुआ है। किसी ना किसी रूप में वो क्या करते हैं? अवतरित होते हैं।
अब देखिए, भारत में जन्म लेने वाले मनुष्य धन्यवाद के पात्र होते हैं। यानी जो मनुष्य भारत में जन्म अगर लेता है वो क्या है, धन्यवाद के क्या है, पात्र है। बहुत तपस्या करने के बाद भारत में जन्म लेने को क्या करता है, मिलता है। आगे हम लोग क्या बात करेंगे, फिर श्री हरि की सेवा के इच्छा होते हैं। अब देखो, जो व्यक्ति भारत के धरती पर जो जन्म लेता है उसकी एक ही इच्छा रहता है, वो क्या करे, ईश्वर की क्या करे, सेवा करे। उसकी यही इच्छा प्रकट करते हुए क्या करते हैं, उसमें जन्म लेते हैं। और उसके भारत में जन्म लेने के लिए वो ईश्वर से क्या करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, आप जो हमें क्या करते हैं, भारत में जन्म लेने के मनुष्य कुल में क्या कीजिए, जन्म लेने के लिए भेजिए। आपको जो हम जब तक जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे, तब तक आपका क्या करेंगे, गुणगान गाएंगे। तो इस बात का पूरा प्रार्थना करते हैं, पूरा रिक्वेस्ट करते हैं ईश्वर से, तब जाके खुश होकर ईश्वर लोग, देवता लोग को कहाँ भेजते हैं, भारत की भूमि पर जन्म लेने के लिए क्या करते हैं, भेजते हैं। जिस प्रकार राम के साथ उसका एक छोटा भाई क्या था, लक्ष्मण। राम किसका अवतारित था, वो भगवान विष्णु का अवतार था, लेकिन वहाँ उसके साथ जो छोटा एक लक्ष्मण था, वो लक्ष्मण किसका अवतरित था, वो शेष नाग का क्या था, अवतार था। क्योंकि जब आप धरती लोग के जा ही रहे हैं, हम भी आपके साथ जाएंगे और हमें क्या करेंगे, आपका सेवा करने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। तो उसी प्रकार क्या कहता है, जब राम जन्म लिया तो राम के साथ लक्ष्मण भी गया, वनवास भी गया तो लक्ष्मण भी साथ गया ना, सिर्फ उसका सेवा करने के लिए वहां पर गया। उसी प्रकार जब कृष्ण का जन्म हुआ, उसका एक बड़ा भाई ताऊ था, तो उसका नाम था बलराम, वो भी शेषनाग का क्या था, अवतार था। तो कृष्ण का जो बड़ा भाई के रूप में जन्म हुआ, लेकिन सेवा तो करने के लिए उसी का तो आया ना। तो उसी प्रकार हम लोग का देवता किसी ना किसी रूप में क्या करते हैं, आते रहते हैं। और आगे हम लोग बात करते हैं, भारत भूमि में भगवान मानव रूप में अवतरित हुए हैं। जैसे कृष्ण, राम, जैसे कि आपको भोले बाबा, जैसे आप लोग का हनुमान जी को देखते हैं, हनुमान जी किसका अवतरित है, यानी देवों का देव महादेव का क्या है, रुद्र अवतार है। तो वो भी श्री हरि का क्या करते हैं, सेवा करने के लिए क्या किए हैं, अवतरित हुए। अब बात कीजिए रामायण की, रामायण में क्या नहीं किया हनुमान ने। लक्ष्मण जब क्या था, उसका नागपास्त्र में बांधा गया था, तो संजीवनी बूटी लाने के लिए किसी का संभव ही नहीं था कि कोई व्यक्ति एक रात में संजीवनी बूटी ला सके, लेकिन हनुमान ने उस काम को क्या कर दिखाया। तो सीता मैया का पता लगाने के लिए 64,000 कोस जो है एक छलांग में समुद्र को पार कर गया। तो हनुमान नहीं रहता, क्या हो गया, उसका सेवा करने के लिए किया था, किसका, राम का सेवा करने के लिए। हम लोग फिर आगे क्या करते हैं कि पवित्र भूमि भारत, इनकी विशेषताओं के कारण देवता इस पर क्या करते हैं, इसका गुणगान गाते हैं। हमारा जो भूमि जो है वो पवित्र भूमि है, पवित्र भूमि होने के कारण से देवता भी इस भूमि का हर समय क्या करते हैं, गुणगान गाते रहते हैं। तो इस प्रकार ये भारत महिमा चैप्टर का जो है दूसरा श्लोक जो है क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें से जितना भी ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, तो मेरे ख्याल से पूरा तरह सबको क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आपको रट्टा मारने की जरूरत क्या होगा, नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसका तीसरा श्लोक में क्या कहता है,